Good morning students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today I am gonna teach you social science in class 8th. The chapter name of our this subject is religious, social reform movements and cultural awakening. Okay, what is the chapter name of our religious, social reform movements and cultural awakening? ठीक है, तो एवरीवन अंडरस्टूड, एवरीवन नो द मीनिंग ऑफ रिलीजियस. रिलीजियस का मतलब सबको पता है, धर्म. सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स मतलब कि सोशल रिफॉर्म क्या होता है? रिफॉर्म मतलब कि सुधार. जितना भी कुछ गलत हो रहा है तो उसमें हमें क्या करना है? सुधार करना है. और सोशल मतलब क्या होता है? समाज. मतलब कि समाज में किस तरह से हमने सुधार करा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. कल्चरल अवेकनिंग, अवेकनिंग मतलब कि अवेक करते हैं ना अपन, जागरूक करना. तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स हु डेवलप अवर कंट्री. जिन्होंने हमारी कंट्री को क्या करा? डेवलप करा. जो भी बुराइयां थी उसको क्या करा? ख़त्म करा. तो द रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म हैड सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियन हिस्ट्री इन द 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी में जितने भी सोशल रिफॉर्म्स थे उनका बहुत ही महत्व है हमारी इंडियन हिस्ट्री में. क्यों महत्व है? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे समाज सुधार करे हैं हमारी कंट्री में. ठीक है, कहीं ना कहीं जो भी शुरुआत होती थी सुधार करने के लिए, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्हीं की बदौलत हमें कहीं ना कहीं बहुत सारी अच्छी चीज़ों देखने को मिली है. हमारे 19th सेंचुरी में क्या होता था? बहुत सारी एविल्स थी, मतलब कि बहुत सारी बुराइयां थी. जैसे कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत की बीमारी थी. सती सिस्टम थी जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. दलितों के साथ, जो दलित्स होते थे मतलब कि जो लोअर कैटेगरी के लोग होते थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था. जो ड्रिंकिंग लिक्योर्स, मतलब कि जो भी लिक्योर्स मतलब कि जो भी शराब वगैरह जिस तरह से लेते थे वो लोग कहीं ना कहीं प्रताड़ित करते थे. इस तरह की बुराइयां हमें 19th सेंचुरी में देखने को मिली. तो पूरी तरह से इसे नष्ट करने के लिए, पूरी तरह से हमारे समाज को इस चीज़ों से हटाने के लिए जो सोशल रिफॉर्मर्स आए उन लोग के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. ठीक है, अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन दैट वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स इन दिस चैप्टर. So now we will study about the first social reformer, that is Raja Ram Mohan Roy. ठीक है, he was also one kind of social reformer in 19th century. Raja Ram Mohan Roy was the pioneer of reformer movements. मतलब कि इन्होंने शुरुआत करी थी 19th सेंचुरी में कि किस तरह से हमारे कंट्री को डेवलप करना है, जितनी भी एविल्स है, जितनी भी बुराइयाँ उसको किस तरह से मिटाना है. ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया. हाँ, इन्हें भारत का सोशल रिफॉर्मर्स, फादर ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स किसे कहा गया है? राजा राम मोहन रॉय को. राजा राम मोहन रॉय इज़ नॉन एज द फादर ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स. क्यों बोला गया है? क्योंकि राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड द ब्रह्मा समाज इन 20 अगस्त 1828. इन्होंने ब्रह्मा समाज की इन्होंने ब्रह्मा समाज को क्या करा था? फाउंड आउट करा था. और इस ब्रह्मा समाज में इन्होंने क्या करा था कि जितनी भी गर्ल्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, इनका ये इम्पॉर्टेंस देना था कि जो गर्ल्स हैं उन लोग को किस तरह से एजुकेट करना है. ऐसा ही नहीं है कि जिस तरह से आज आप लोग देखते होंगे कि कहीं ना कहीं जो लड़कियां होती, जो गर्ल्स होती हैं रूरल एरिया में, मतलब कि जो अगर हम देखें बहुत ही विलेजेस साइड में हम देखते हैं कि आज भी गर्ल्स को क्या किया जाता है? एजुकेट नहीं किया जाता है और छोटी उम्र में क्या किया जाता है? उन लोग की शादी करा दी जाती है. तो वो जो राजा राम मोहन रॉय थे इस चीज़ के क्या थे? अगेंस्ट थे. और वो लोगों को क्या करना चाहते थे कि जागरूक करना चाहते थे कि दे टोल्ड कि वांटेड गर्ल्स टू गेट एजुकेटेड, नॉट टू गेट मैरी अर्ली. उनका पहला सिद्धांत क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए? लड़कियों को पढ़ाया जाए और जब वो उस काबिल बन जाए तभी उनकी शादी कराई जाए, मतलब कि जल्दी उनकी शादी ना कराई जाए. तो जो ब्रह्मा समाज कब इन्वेंट हुआ था, कब फाइंड आउट हुआ था? 20 अगस्त 1828 में फाइंड आउट हुआ था. द मेंबर्स ऑफ समाज गैदर्ड ऑन एवरी सैटरडे
क्या किया जाता था जब उन्होंने ब्रह्मा समाज को बनाया, तो ब्रह्मा समाज में बहुत, जैसे कि हम एक संगठन बनाते हैं तो ऐसा तो नहीं कि संगठन सिर्फ मेरे अकेले से बन जाएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन जो रहेगा 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग, इन सब से मिलकर बनेगा। मतलब कि एक से ज़्यादा लोगों से हमारा क्या बनेगा, संगठन बनेगा। उसी तरह से उन्होंने एक समाज बनाया जिसका नाम क्या दिया गया, ब्रह्मा समाज बनाया गया। जब भी उनको इस तरह का कुछ भी डिस्कशन करना रहता था, मीटिंग करनी रहती थी, तो उनका सैटरडे को किया जाता था। और वो जितना भी सैटरडे में जितनी भी मीटिंग होती थी तो उसको क्या बोला गया है, उपनिषद। ठीक है, उस मीटिंग में जितना भी जो भी डिस्कशन होता था उसको बोला गया है उपनिषद। एंड ही केम टू द कंक्लूजन टू ऑल रिलीजन हैड वन गॉड। वो ये भी मानते थे कि हमें कभी भी किसी भी धर्म के लोग में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इट डजेंट मैटर द पर्सन इज़ हिंदू, द पर्सन इज़ मुस्लिम, द पर्सन इज़ क्रिश्चियन। हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, इट इज़ द ओनली वन कंट्री जिसमें कि सारे अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। यू कैन सी दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस पर्सन आर लिविंग इन आवर कंट्री। देख सकते हो कि हमारे जो कंट्री है, हमारा जो समाज है, उसमें भी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो उनका ये मानना रहता था कि सभी धर्म के भगवान क्या है, एक है। ठीक है, ही वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप। वो क्या थे, वो भगवानों की जो मूर्ति रहती, आइडल मतलब कि मूर्ति, जो भगवानों की मूर्ति रहती थी उनकी पूजा करने के अगेंस्ट थे। उनका ये मानना रहता था कि जो भगवान होते वो हमारे मन में बसे हुए, हमें भगवान की मूर्ति की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ब्रह्मा समाज किससे बना था, ब्रह्मा समाज क्यों बना था, ताकि जो भी गर्ल्स हैं उनको क्या किया जाए, एजुकेट किया जाए और उनकी जल्दी से जल्दी शादी ना करा जाए। ओपन स्कूल्स टू प्रमोट मॉडर्न लर्निंग। ब्रह्मा समाज का एक और सिद्धांत ये था कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने स्कूल्स को क्या करा, ओपन करा। स्कूल्स तो पहले से ही थे, पर क्या करा, मॉडर्न लर्निंग दी। मतलब कि हर एक लैंग्वेज को सिखाना स्टार्ट करा। जैसे कि आज हम भी हमारा जो देश है, हम जहाँ पर स्कूल चलाते हैं, ठीक है, उसमें हर तरह का हमें लैंग्वेज सिखाया जाता है। हिंदी भी सिखाया जाता है, इंग्लिश भी सिखाया जाता है। इसमें हमें हर तरह के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने को मिलते हैं, मैथ्स, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। उसी तरह से उनका क्या सिद्धांत था कि मॉडर्न लर्निंग भी मिल सके बच्चों को। उन्होंने सती सिस्टम के अगेंस्ट भी लड़ाई की थी। सती सिस्टम क्या है, ही वॉज स्टाउट सपोर्टेड विडो रीमैरिज एंड एजुकेशन टू ऑल। सती सिस्टम ये था कि जो लेडीज है, जो गर्ल विडो हो जाती है, मतलब कि जो विधवा हो जाती, उनकी शादी दोबारा करा सकें। ठीक है, ऐसे हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग है कि जो लड़की विडो हो जाती है तो दे विल नॉट डू मैरिज अगेन, ऐसा माना जाता है। पर वो इसके भी खिलाफ थे कि नहीं, इफ़ अ गर्ल इज़ सेटल्ड, अगर वो पढ़ी लिखी और उसकी पहले शादी हो गई और उसके बाद अगर वो विडो हो गई तो उसकी रीमैरिज करवा देनी चाहिए। ठीक है, तो सती सिस्टम इस पे बेस्ड था, जो कि कब हुआ था, 1829 में। ठीक है, देन ही रोट वेरियस बुक्स। उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी अदर लैंग्वेजेस में। पहली बंगाली में, हिंदी में, संस्कृत में, पर्शियन में, इंग्लिश में, और बंगाली और पर्शियन में उनके 2 न्यूज़पेपर भी पब्लिश हुए हैं। ठीक है, सो ब्रह्मा समाज सोसाइटी विच वर्शिप ब्रह्मन, नो आइडल वर्शिप, नो कास्ट रिस्ट्रिक्शन। हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो राजा राम मोहन रॉय ने कौन सा समाज को फाउंड करा था, कौन सा समाज बनाया था, ब्रह्मा समाज बनाया था। जिसमें उनका क्या मोटिव था, जिसमें उन्होंने किस एविल्स को ख़त्म करा था, किन बुराइयों को ख़त्म करा था। दे वॉन्टेड दैट गर्ल्स टू बी एजुकेटेड, दे वॉन्टेड दैट देयर विल बी अ सती सिस्टम, मतलब कि सती सिस्टम जो पूरी तरह से नष्ट हो जाए। और क्या चाहते थे वो, कि आइडल वर्शिप ना हो, मतलब कि मूर्तियों की पूजा ना हो और किसी भी तरह का कोई भी धर्म में, कोई भी समाज में रिस्ट्रिक्शंस नहीं हो। ठीक है, और आफ्टर विलियम पेंटिक इम्प्रेस बाय हिज एफर्ट सती एज क्राइम, ही डाइड इन 1833। सती सिस्टम से इम्प्रेस होके एक जो ब्रिटिशर्स थे जिनका नाम क्या है, विलियम बेंटिक, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए राजा राम मोहन रॉय से और उन्होंने भी उनको ज्वाइन करा। तब जाके जो सती सिस्टम था कहीं ना कहीं आज हमें कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय ने क्या फाउंड आउट करा था, ब्रह्मा समाज।
ठीक है। और ब्रह्म समाज में क्या था, एक सती सिस्टम था और एक एजुकेटेड था, एजुकेशन के लिए था। नाउ सेकंड वन इज अवर स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875। जिस तरह से सोशल रिफॉर्मर हमारे राजा राम मोहन रॉय के बारे में पढ़ा, इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ सोशल रिफॉर्मर। 19th सेंचुरी में सोशल रिफॉर्मर सेकंड वाला जो पढ़ रहे हैं वो है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने कौन सा समाज बनाया था, आर्य समाज बनाया था। आर्य समाज में ही प्रोपोगेटेड बैक टू वेदास एज दे आर द ओनली सोर्स ऑफ ट्रूथ and asked people to remove the ignorance and welcome knowledge. His major book is Satyarth Prakash. Arya played a major role in the social, religious, literary and educational field in India. जैसे कि आप देख सकते हैं स्मार्ट बोर्ड पे क्या है, इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती। तो जैसे ये क्या है, आध्यात्मिक बहुत थे, मिथोलॉजिकल बातों पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस था। तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि हमारे हिंदू धर्म में जितने भी वेदास है उनको क्या किया जाए, उन पे पूरी तरह से रिसर्च किया जाए और जितनी भी सत्यता है वेदास में उनके बारे में बताया जाए। और आर्य समाज का जो मेजर रोल था, जो इम्पोर्टेंस था, जो मोटिव था, जो जिस पे वो अपनी बात रखना चाहते थे, किस पे रखना चाहते थे, वो भी सोशल रिलीजियस, मतलब कि सामाजिक धर्म पे रखना चाहते थे अपनी बात। पढ़ाई लिखाई मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों कैसे हो, लिटरेट हो, मतलब कि पढ़े लिखे हो। और एजुकेशनल फील्ड्स, राजा राम मोहन रॉय की तरह ये भी किस पे फोकस करना चाहते थे, एजुकेशन पे फोकस करना चाहते थे। ठीक है। दयानंद सरस्वती का जो चाइल्डहुड नेम है वो क्या है, मूलशंकर। द चाइल्डहुड नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती इज मूलशंकर। He was the first to campaign for the spread of Hindi and pleaded for स्वराज्य। जो आर्य समाज था, आर्य समाज में 10 प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते थे, मतलब कि 10 तरह के जो सिद्धांत थे आर्य समाज में फॉलो किए जाते थे। आर्य समाज जो था वो चाइल्ड मैरिज के भी क्या थे, अगेंस्ट थे, मतलब कि जो छोटे छोटे बच्चे होते, जो छोटी छोटी लड़कियां होती, उनकी कच्ची उम्र में शादी कराई दी जाती है, उसके भी कौन थे, अगेंस्ट थे स्वामी दयानंद सरस्वती। एंड सपोर्टेड द विडो रीमैरिज। जिस तरह से राजा राम मोहन रॉय विडो रीमैरिज के अगेंस्ट थे, उसी तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती भी अगेंस्ट थे। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन सब का कहीं ना कहीं एक ही मोटिव था कि एजुकेशन को सपोर्ट करना, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट जाना और विडो रीमैरिज के अगेंस्ट जाना। ठीक है, अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन, 2 टाइप्स ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स। नाउ थर्ड वन इज अवर महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, अब जो हम थर्ड वाला सोशल रिफॉर्मर पढ़ेंगे वो है महादेव गोविंद रनाडे। इन्होंने प्रार्थना समाज को फाउंड आउट करा था। ठीक है, प्रार्थना समाज में क्या था, इंस्पायर्ड बाय द ब्रह्म समाज, महादेव गोविंद रनाडे फाउंडेड द प्रार्थना समाज ऑन बॉम्बे इन 1867। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि 19th सेंचुरी में जो सबसे पहले सोशल रिफॉर्मर कौन थे, राजा राम मोहन रॉय थे। उन्हीं से इंस्पायर होके जो रनाडे जी थे उन्होंने क्या करा, अपना एक समाज फाउंड आउट करा जिसका नाम क्या दिया, प्रार्थना समाज दिया। जब उन्होंने इस समाज को बनाया तो उसमें 2 और लोग जुड़े जिनका नाम क्या था, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर एंड आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग एंड रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने भी इन लोग को ज्वाइन करा और इनका भी वही मोटिव था, इनका भी वही सिद्धांत था जो कि आर्य समाज और ब्रह्म समाज के सोशल रिफॉर्मर्स का था। जैसे कि जो विमेंस होती हैं, जो औरतें होती, उन्हें आज भी उनका उतना अधिकार नहीं मिल पाता जितना कि मिलना चाहिए। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि अगर हम जो वीमेंस है, अगर वो लिटरेट है, पढ़ी लिखी है, इफ़ शी वांट टू गो एंड वर्क आउट, अगर वो पढ़ी लिखी और उसे बाहर जाकर वर्क करना है तो कभी भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है हमें कि जो फैमिली रहती है या जो कुछ लोग रहते हैं उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। तो उन लोग का भी यही सिद्धांत था कि इफ़ अ गर्ल इज़ एजुकेटेड, अगर लड़की एजुकेटेड है तो उसे बाहर निकलने दिया जाए, वो खुद अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट रहे। और इसके भी विडो रीमैरिज के भी वो क्या करते थे कि विडो रीमैरिज को भी सपोर्ट करते थे कि हाँ, इफ़ अ गर्ल इज़, अगर पहले अगर वो लड़की विडो हो चुकी है तो वो बाद में भी शादी कर सकती है। देन सेकेंड,
अवेयरनेस टू द सोसाइटी दैट वुमेन्स गिव प्रॉपर एजुकेशन, इसके प्रति भी जागरूकता लाना चाहते थे कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मिल सके। और वो छुआछूत मतलब कि अनटचेबिलिटी के भी खिलाफ थे। वो ऐसा नहीं समझते थे, ऐसा नहीं मानते थे कि ये हिंदू हैं, ये लोअर कास्ट का है, ये अपर कास्ट का है, ये मुस्लिम है लोअर कास्ट का है, अपर कास्ट का है। उनके लिए सब इंसान, सब लोग, सब धर्म के लोग कैसे थे, एक जैसे थे। तो जो अनटचेबिलिटी वाली जो एविल है, जो छुआछूत वाली जो बुराई है, उसको भी उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश करी। ही स्टार्टेड स्कूल्स फॉर गर्ल्स ऑफ लोअर क्लासेस। जिस तरह से राजा राम मोहन रॉय ने क्या दिया था, मॉडर्न लर्निंग दी थी, उसी तरह से जो प्रार्थना समाज में 3 लोग थे, उन्होंने लड़कियों के लिए, जो लोअर क्लास की लड़कियां थी, जो निम्न वर्ग की लड़कियां थी, उनके लिए क्या स्टार्ट करा, स्कूल स्टार्ट करा, ताकि वो लड़कियां क्या कर सकें, पढ़ सकें। ही फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी इन 1884 एंड ओपनड स्कूल विच वॉज लेटर नॉन एज फेमस फर्ग्यूसन कॉलेज ऑफ पुणे। फिर उन्होंने एक एजुकेशन स्टार्ट करा जिसका नाम क्या दिया गया, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जो कि 1884 में स्टार्ट हुआ था और आगे चलकर वो क्या बन गया, कॉलेज बन गया, जो कि जिसका नाम क्या है, फर्ग्यूसन कॉलेज, ठीक है, जो कि पुणे में है। इन 1905 गोपाल कृष्ण गोखले ऑल्सो सपोर्ट द प्रार्थना समाज। इस पूरे को मिलाकर उन्होंने क्या बनाया, एक प्रार्थना समाज बनाया, ठीक है। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ द सोशल रिफॉर्मर। 3 तरह के सोशल रिफॉर्मर पढ़े। उसमें हमने राजा राम मोहन रॉय, ही वॉज द फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर इन 19th सेंचुरी, जिन्होंने कि सती सिस्टम फाइंड आउट करा था। सती सिस्टम में उन्होंने क्या करा था, विडो री मैरिज करवाया जाए। मॉडर्न लर्निंग भी उन्होंने स्टार्ट करवाया था। मॉडर्न लर्निंग मतलब कि वेरियस टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस वी कैन स्टडी इन दैट स्कूल। फिर हमने क्या देखा था कि वो किसके सपोर्ट में थे कि गर्ल्स ऑल्सो वांट टू लिटरेट, गर्ल्स को भी क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन मिल सके। देन वी स्टडीड अबाउट द आर्य समाज। आर्य समाज को किसने बनाया था, किसने फाउंड आउट करा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती एक जो स्वामी थे, गुरु थे, तो उनका ज़्यादा झुकाव किस पर था, आध्यात्मिक बातों पर था, जिसमें कि उन्होंने क्या बतलाया कि जितने भी वेदास है, जितने भी वेद हैं, उन पर क्या सत्यता हो, ठीक है। देन वी स्टडीड अबाउट द महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे जो थे, उन्होंने वुमेन का जो स्टेटस होना चाहिए, वुमेन की जो पोजीशन होनी चाहिए, उसके बारे में बताया कि किस तरह का हम उनमें सुधार कर सकते हैं। वुमेन्स को भी प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए। और जो लोअर क्लासेस की गर्ल्स थी, उनके लिए उन्होंने क्या करा, एक स्कूल एस्टैब्लिश करा, स्कूल बनाया, ठीक है। तो टुडे वी स्टडीड अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ समाज एंड 3 टाइप्स ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स. In next class we will study about the 2 types of the social reformers. Thank you.